Hello everyone, back again with a new video Physics Makes Sense. I'm Mohammad Vakas and today we will highlight some more topics: how to represent vectors and coordinate system, and the third one is need of coordinate system. So what is vector representation actually? There are two methods. Symbolically we can represent a vector and graphically we can represent a vector. सिंबॉलिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीके हैं भाई, देखें, बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए आप शो कर सकते हैं या फिर बाय पुटिंग एन एरो हेड, यानी एक एरो हेड डालकर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल के ऊपर एरो हेड डाल सकते हैं आप, या फिर सिंबल के नीचे एरो हेड डाल सकते हैं, यानी वेक्टर का सिंबल और उसके नीचे आप एरो हेड डाल दें। दिस इज़ अनदर मेथड, थर्ड वन। लेकिन फिज़िक्स की फील्ड में ज़्यादातर हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो दो ही है, या तो आप बोल्ड फेस लेटर यूज़ कर लें या फिर एरो हेड वेक्टर सिंबल के ऊपर डाल दें। देन एट थर्ड वी विल डील विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, देखें, जब भी मैं किसी भी चीज़ की पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो मुझे किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वेक्टर भी हमें जो है डायरेक्शन के बारे में सम सॉर्ट ऑफ बता रहा होता है, इसी तरह उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह। तो हम वेक्टर की नीड में भी हमने ये पढ़ा कि जब हमने किसी चीज़ की पोजीशन को पिन पॉइंट करना हो तो हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिज़िक्स की फील्ड में तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, देन सिलेंड्रिकल एंड देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा ज़्यादातर वास्ता पड़ता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिन्हें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वो टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। टू डायमेंशनल में हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स और वाई, और थ्री डायमेंशनल में हमें एक्स वाई और जी तीन एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन टू और मोर, मतलब अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो टू, मोर मीन थ्री डायमेंशन, कुड बी फोर डायमेंशनल और मोर। When two or more mutually perpendicular lines form coordinate system, यानी दो से ज़्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब होंगी तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करेंगे, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन होगा, जिसके एतबार से हम पोजीशन बयान कर रहे होते हैं किसी भी पॉइंट की, या फिर वेक्टर की डायरेक्शन बता रहे होते हैं उस हिसाब से। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने देखा है, अभी एक्स और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन है। इस तरह ग्राफिकली अगर आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप एरो हेड का, यानी तीर का सहारा लेते हैं। और एरो हेड की दो खासियतें होती हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है और एक उसकी लेंथ होती है। तो जो लेंथ आपकी होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। इसी तरह अगर डायरेक्शन जो है उसकी बात करें तो वो वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो इन द लास्ट एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है और मैंने इसकी पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर मुझे एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होगी और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। लेंथ जो है वो इस एरो हेड की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो इस एरो हेड की डायरेक्शन होगी। मतलब आप ओरिजिन से इस एंगल पर, इस पॉइंट पर जाएंगे तो आपको इंसेक्ट वहाँ पर मिलेगा। इन द लास्ट वी विल गो फॉर सम डिस्कशन कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखें सिंपली क्या बात की थी कि वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वो देखा, दो तरीके थे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली। सिंबॉलिकली में हमने देखा अभी वेक्टर को आप बोल्ड फेस लेटर से या एरो हेड ऊपर डालकर या एरो हेड नीचे डालकर सिंबल के, तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया। अभी तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, स्फेरिकल, देन सिलेंड्रिकल, देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर थोड़ी सी और बात की टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस भी देखी। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आप एक लास्ट चीज़ जो है वो और ऐड कर लें कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस से, या फिर आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से।
लेकिन 3 डायमेंशनल में आपको एक्स वाई जी एक्सिस की ज़रूरत भी पड़ेगी और वेक्टर की मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़ेगी, साथ ही आपको 3 एंगल्स अल्फा बीटा और गामा की ज़रूरत भी पड़ेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर